सबसे पहले कि ऑपरेशन सिंदूर जो सेना की का पराक्रम था, पराक्रम है, उस वक़्त पूरा देश एक था। विपक्ष राजनीतिक तौर पर भी पूरा देश एक था और किसी पार्टी ने कोई सवाल नहीं उठाए थे। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा, राजनीतिक रूप से भी सब एक थे। उस बीच में प्रयास ज़रूर किया था भाजपा के ऑफ़िशियल हैंडल ने, जो है गाली-गलौज की भाषा में प्रयास इंदिरा गांधी को गाली और इसको और फिर वो चीज़ शुरू हुआ। तो इससे एक चीज़ क्लियर होता है कि भाजपा बेचैन हो जाती है जब तक कि आप कांग्रेस और ये सब नहीं करने लगें और इससे उनको मुद्दों से ध्यान भटकाने में बड़ी मदद मिलती है। तो इसकी शुरुआत भाजपा के जो है आईटी सेल ने किया था। अमित मालवीय जो आज फँसा भी हुआ है इस मामले में, आपको बताता हूँ। तो उस समय कोई भी सवाल नहीं हो रहा था। विपक्ष ने भी एक सवाल नहीं पूछा। पहलगाँव पर भी नहीं पूछा। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, उस बैठक से प्रधानमंत्री गायब हो गए। ये बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री लीड करते हैं सर्वदलीय बैठक को, लेकिन प्रधानमंत्री गायब हो गए। फिर मांग की गई कि संसद की बैठक हो, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो, क्योंकि देश का जनता का प्रतिनिधित्व तो संसद के अंदर होता है। हर प्रदेश से सांसद चुन के जाते, किसी भी पार्टी के हो। तो जनता को एड्रेस करने का सबसे बड़ा तरीका संसद है। आपने पाकिस्तान में देखा होगा युद्ध के बीच में संसद से वो एड्रेस कर रहे थे। उससे भी भारत सरकार भागी। संसद दोनों सदन की बैठक नहीं की और प्रधानमंत्री एकाएक टेलीविजन पे एक दिन प्रकट हो गए और अपनी बात उन्होंने कहा। तो दोनों जगह से वो भाग रहे थे, फिर भी सवाल नहीं पूछे जा रहे थे। सवाल पूछने का ये जो पूरा अवसर दिया है, ये अवसर दिया है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक ऐसे बयान ने, जो जाहिर तौर पर भारत की सरकार और भारत के विदेश मंत्री को कटघरे में खड़ा करता है। कोई भी युद्ध से पहले युद्ध की सूचना कहीं लीक ना हो जाए, इसलिए ऑफिस सीक्रेट एक्ट लगता है, कोई सूचना कहीं ना जाए। अभी आप देख रहे होंगे कि कुछ यूट्यूबर्स पकड़े गए हैं, हालांकि उसमें बड़ी संख्या में मलच यूट्यूबर्स हैं, उसको छुपा दिया गया है, उसके नाम बहुत नहीं है, एक लड़की पे पूरा नाम चल रहा है। लेकिन ऑफिस सीक्रेट एक्ट में ये सूचना पास कर रही थी। ये सबसे बड़ी सूचना एस जयशंकर ने पास किया पाकिस्तान को कि हम वॉर करने हम आप पर हमला करने आ रहे हैं, आप पर हमला नहीं करेंगे, कुछ आतंकवादी ठिकानों पे हमला कर देंगे और हम लौट आएंगे। और ये जो बयान था एस जयशंकर का, इसने जो कई सवाल क्रिएट कर दिए, पैदा कर दिए। पहले एस जयशंकर का ये बयान देखिए, फिर आपको बताता हूँ। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying एक सेकंड रुक striking at जाइए। स्टार्ट द ऑपरेशन, हमने जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ हमने पाकिस्तान को सूचना दे दी। इसको किसी तरीके से अब इस बयान से पिंड छुड़ाने के लिए भाजपा इधर से उधर घुमा रही है। इनका अर्थ ये नहीं, इनका अर्थ वो। ऑपरेशन के स्टार्ट में ही पाकिस्तान को सूचना दे दी गई। ये देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं और निकट भविष्य में हो सकता है एस जयशंकर का इस्तीफा भी हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। और एस जयशंकर का इस्तीफा इसलिए नहीं कि एस जयशंकर ने किया है। विदेश मंत्री बिना प्राइम मिनिस्टर के मंत्रिमंडल के सहमति के कह ही नहीं सकता ये बात। इसका मतलब इसमें प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व है, मंत्रिमंडल इन्वॉल्व है। सुरक्षा परिषद जो है हमारे पास प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो मंत्रियों का समूह है, वहां ये डिस्कस हुआ है और इसके बाद पाकिस्तान को सूचना दी गई है कि हम कुछ आतंकवादी जगह पर पटाखे फोड़ देंगे आपका और हम चले आएंगे। हम ना सेना पे हमला करेंगे, न जनता पे वहां हमला करेंगे। जबकि हमारी जनता मारी गई है यहाँ। पर्यटक के रूप में जो हिंदू गए थे, हमारी जनता मारी गई है। लेकिन यहाँ इन्होंने सिर्फ एस्केप रूट ढूंढा, ताकि पाकिस्तान टारगेट नहीं था, आतंकवाद टारगेट नहीं था, टारगेट भारत की जनता थी। उनको संतुष्ट करना था कि इतने लोग मारे गए, लोग गुस्सा है, हम थोड़ा कुछ कर लेते हैं। यही मकसद था, जो एस जयशंकर के इस बयान से साफ साफ पता चलता है और ये देशद्रोह की श्रेणी में आएगा। वार सिचुएशन में हमारे वायुसेना के जवान, हमारे सैनिक, इन सबके जीवन को खतरे में डाल दिया गया। और आप देखेंगे अजहर मसूद, ये सब जो आतंकवादी बचे, इस पर बाकायदा मीम चल रहा है। आप दिखाइए जरा, मीम दिखाइए। मीम चलने लगा है ये कि क्या इन आतंकवादियों को बचाने का प्रयास किया गया, क्योंकि 2001 के कंधार कांड में इन आतंकवादियों को वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ
तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह जो है आपको ले गए थे प्लेन में बैठा, और इस बार जब उसको मारने का पूरा सूचना था, अब ये मीम चलने लगा है कि स्टे सेफ जनाब, आप आतंकवादियों को सेफ रखिए। ये मीम चलने लगा है और इस बार भी अजहर मसूद नहीं आया, और हम नागरिकों को नहीं मारेंगे कह दिया तो अपने बीवी बच्चों को वहां छोड़ दिया उसने, फैमिली पे गया, लेकिन अजहर मसूद आदि बच गया जो भारत को 100 ब्लिट्स लगातार घाव देंगे। जयशंकर का ये बयान देश के विरुद्ध है, भारतीय सेना के विरुद्ध। आप देखिए ये मीम चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, पूरे तो भाजपा जयशंकर के बयान से भयानक घिर गई है मोदी सरकार। ये सेना के साथ धोखा है, ये ऑपरेशन के साथ धोखा है, ये देश के साथ धोखा है, और ये पूरी तरह से यदि कोई और करता तो ये गद्दारी की श्रेणी में आएगा। यही सूचना कोई अगर नागरिक वहां का या कोई यूट्यूबर या कोई समथिंग जो भी जासूसी में होते हैं अगर लीक हो जाती तो वो उस पर उस पर राष्ट्रद्रोह का केस बनता, यूएपीए में राष्ट्रद्रोह का केस बनता। जयशंकर ने ये कहकर विपक्ष को दे दिया अवसर।